सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत सेम उसी के 8वें पाठ लौह तुला नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है लोहे की तराजू। तो आइए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। अयं पाठः विष्णु सर्व विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ विष्णु सर्व विरचितं, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य, पंचतंत्रम इस कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्रस्य, मित्रभेद नामक तंत्र का संपादितः अंशः अस्ति, संपादित अंश है। अर्थात यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक भाग का संपादित अंश है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में एकः जीर्णधन नामकः, एक जीर्णधन नाम का वणिक व्यापारी विदेशात, विदेश से व्यापारम कृत्वा, व्यापार करके प्रत्यावर्त्य लौटकर संरक्षित न्यास रूपेण, सुरक्षित धरोहर के रूप में प्रदत्ताम दी गई तुलाम तराजू को धनिकात सेठ से याचते मांगता है। यानी कि इस कहानी में जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से लौटकर अपनी धरोहर के रूप में दी गई तराजू को सेठ से मांगता है। परंच सह धनिकः वदति, परंतु वह सेठ कहता है, यत् कि तस्य तुला तु, उसकी तराजू को तो मूषकई भक्षिता, चूहों ने खा ली है। मतलब जीर्णधन के द्वारा तराजू मांगने पर वह सेठ कहता है कि उसकी तराजू को तो चूहों ने खा लिया है। ततः सह वणिक, उसके बाद वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम, सेठ के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए नदीम प्रतिनयति, नदी की ओर ले जाता है। इसके बाद वह व्यापारी जीर्णधन सेठ के पुत्र को साथ में लेकर स्नान करने के लिए चला जाता है। तम तत्र नीत्वा च, और उसको वहां ले जाकर सह वह एकस्याम गुहायाम, एक गुफा में निलीयते, छिपा देता है। अर्थात वह व्यापारी सेठ के पुत्र को नदी की तरफ ले जाकर एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति, लौट कर आते हुए पुत्रम अदृष्ट्वा, पुत्र को न देखकर धनिकः पृच्छति, सेठ पूछता है, मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा बच्चा कहाँ है। अर्थात लौटकर आते हुए व्यापारी के साथ पुत्र को न देखकर सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। सह वदति, वह बोलता है, यत् कि तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र सेनेन, बाज के द्वारा अपहृतः, अपहरण किया गया है। अर्थात वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। तदा उभौ, तब दोनों विवदन्तौ, विवाद करते हुए न्यायालयं प्रति, न्यायालय की ओर गतौ, गए। यत्र, जहाँ न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारियों ने न्यायम कृतवन्तः, न्याय किया। यानी कि वे दोनों झगड़ते हुए जब न्यायालय गए तो वहां पर निर्णय किया गया। तो आइए इस कहानी का विस्तार से आनंद लेते हैं। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्रः, व्यापारी का पुत्र आसीत था। अर्थात किसी नगर में जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। सच, और वह विभोक्षयात, धन के अभाव से देशांतरम, दूसरे देश गंतुम इच्छन, जाने की इच्छा करते हुए वे चिंतित, सोचा, और वह धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यतः, तस्मिन् विभवहीनो यो वशेत स पुरुषाधमः। अर्थात यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से, भोगा भुक्ताः, सुख वैभव का उपभोग किया हो, तस्मिन्, उसी स्थान पर, यह पुरुषः, जो मनुष्य, विभवहीनः, धनहीन होकर, यानी कि धन के बिना वशेत रहता है, स अधमः, वह नीच है, अर्थात निर्लज्ज है। यानी कि जिस जगह पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्य, सुख, वैभव का भोग किया हो, उसी जगह पर
जो मनुष्य गरीब होकर निर्धन होकर निवास करता है तो वह अधम निर्लज्ज होता है, ऐसा वह जीर्णधन सोचता है। तस्य च गृहे, उसके घर पर लौह घटिता, लोहे की बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्वजों के द्वारा खरीदी हुई तुला आशीत तराजू थी। अर्थात उसके घर पर पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई लोहे की तराजू थी। ताम च, और उसको कस्यचित, किसी श्रेष्ठिनो गृहे, सेठ के घर पर निक्षेप भूताम कृत्वा, धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः, दूसरे देश चला गया। मतलब वह जीर्णधन नामक व्यापारी लोहे की तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला जाता है। ततः उसके बाद सुचिरम कालम, बहुत समय तक, देशांतरम, दूसरे देश में, यथेच्छया भ्रांत्वा, इच्छा अनुसार घूमकर, पुनः फिर से, स्वपुरम, अपने नगर, आगत्य, आकर, तम श्रेष्ठिनम, उस सेठ से अवदत, बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दीयताम, दीजिए, मैं, मेरी, सा निक्षेप तुला, वह धरोहर रूपी तराजू, अर्थात मेरी वह धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू दे दीजिए। सो अवदत, वह बोला, भोः, अरे नास्ति सा, वह तो नहीं है। तो दिया तुला, तुम्हारी तराजू, मूस कई ही, चूहों के द्वारा भक्षिता, खा ली गई है। इति, यह, यानी कि वह जीर्णधन नामक व्यापारी जब दूसरे देश से लौटकर अपनी तराजू मांगता है तो वह सेठ कहता है कि तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए हैं। जीर्णधन अवदत, जीर्णधन बोला, भोः श्रेष्ठिन, हे सेठ, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूसकई भक्षिता, यदि चूहे खा गए हैं। इस प्रकार जीर्णधन कहता है कि यदि तराजू को चूहे खा गए हैं तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव अयं संसारः, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतमस्ति, यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं है, यानी कि इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है। परंतु मैं नद्याम, नदी पर स्नानार्थम गमिष्यामि, स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम, इसलिए तुम, आत्मीयम एनम, अपने इस धनदेव नामानम शिशुम, धनदेव नामक पुत्र को, मया सह, मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री हाथ में लेकर, प्रेषय, भेज दो। वह व्यापारी कहता है कि अब मैं स्नान के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर भेज दो। सश्रेष्ठी, वह सेठ स्वपुत्रम अवदत, अपने पुत्र से बोला, वत्स, पुत्र, अयम तव पितृभ्यः, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद, इसलिए, अनेन साकम गच्छ, इनके साथ चले जाओ। वह सेठ अपने पुत्र से कहता है कि ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ चले जाओ। अथासौ, इसके बाद वह श्रेष्ठ पुत्र धनदेव, सेठ का पुत्र धनदेव, स्नानोपकरणमादाय, स्नान की सामग्री लेकर, प्रहृष्ट मनाः, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन सह, उस अतिथि के साथ, प्रस्थितः, प्रस्थान किया। उसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते, वैसा ही करते हुए, अर्थात जिस प्रकार सेठ लोहे की तराजू को छिपाकर कहता है कि तराजू को तो चूहे खा गए हैं, उसी प्रकार वह व्यापारी भी करता है। सवणिक, वह व्यापारी, स्नात्वा, स्नान करके, तम शिशुम, उस बालक को, गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य, छिपाकर, तद द्वारम, उसके द्वार को, बृहद शिलया, बड़े पत्थर से, आच्छाद्य, ढक कर, सत्वरम, शीघ्र ही, गृहमागतः, घर आ गया। अर्थात वह व्यापारी उस सेठ के पुत्र को गुफा में छिपाकर घर आ गया। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भोः अभ्यागतः, अरे अतिथि, कथ्यताम, कहो, कुत्र में शिशुः, मेरा पुत्र कहाँ है, यह जो त्वयाशः, तुम्हारे साथ, नदीम गतः, नदी पर गया था।
इति यह, यानी कि उस सेठ ने पूछा कि अरे अतिथि बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत, वह बोला, तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र नदी तटात, नदी के किनारे से सेनेन, बाज के द्वारा, हृतः, अपहरण कर लिया गया। वह व्यापारी बोला कि तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से बाज ने हरण कर लिया है। श्रेष्ठी अवदत, सेठ बोला, मिथ्यावादिन, अरे झूठे, किम क्वचित, क्या कहीं, सेनो, बाज, बालम हरतुम शक्नोति, बालक का अपहरण कर सकता है। अर्थात उस सेठ ने कहा कि क्या कहीं बाज बालक का हरण कर सकता है। तत्, इसलिए, समर्पय में सुतम, मेरे पुत्र को लौटा दो, अन्यथा, नहीं तो, राजकुले, राज दरबार में, निवेदयिष्यामि, निवेदन करूंगा, यानी कि शिकायत करूंगा। सो कथयत, उसने कहा, भोह सत्यवादिन, अरे सत्यवादी, यथा सेनो बालम न नयति, जैसे बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि, वैसे ही चूहे भी, लौ घटिताम तुलाम, लोहे की बनी तराजू को, नवच्छयंती, नहीं खाते हैं। अर्थात उस व्यापारी ने कहा, अरे सत्यवादी, जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार लोहे की तराजू को चूहे भी नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम, इसलिए मेरी तराजू दे दो, यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि पुत्र की आवश्यकता हो, मतलब यदि तुम्हें अपना पुत्र चाहिए तो मेरी तराजू मुझे वापस कर दो। एवं विवदमानो, इस प्रकार झगड़ा करते हुए, तौ द्वावपि, वे दोनों ही, राजकुलम गतौ, राज दरबार में गए। इस प्रकार वे दोनों झगड़ते हुए राज दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत, वहां सेठ जोर से बोला, भोह वंचितोहम, वंचितोहम, अरे मैं ठगा गया हूँ, अरे मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मांड्यम, घोर अन्याय है, अनेन चौरेण, इस चोर के द्वारा, मम शिशु, मेरा पुत्र, अपहृतः, अपहरण किया गया है। अर्थात राजा के दरबार में सेठ जोर जोर से बोला कि मैं ठगा गया हूँ, इस चोर ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। अथ, इसके बाद, धर्माधिकारिणः, न्यायकर्ताओं ने, तम अवदन, उससे बोले, भोह, अरे समर्प्यताम श्रेष्ठ सुतः, सेठ के पुत्र को लौटा दो। अर्थात न्यायकर्ताओं ने व्यापारी से कहा, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो अवदत, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो में, मेरे देखते देखते, नदी तटात, नदी के किनारे से, सेनेन, बाज के द्वारा, शिशु अपहृतः, बालक का अपहरण कर लिया गया। अर्थात वह व्यापारी बोला, क्या करूं, मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे से बाज ने बालक का अपहरण कर लिया है। तच्छ्रुत्वा ते अवदन, यह सुनकर वे बोले, भोह, अरे भवता सत्यम न विहितम, आपके द्वारा सच नहीं कहा गया, यानी कि आप सही नहीं बोल रहे हैं। किम सेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बालक का अपहरण करने में सक्षम होता है। सो अवदत, वह बोला, भोह भोह श्रूयताम मद्वचः, अरे अरे मेरी बातें सुनिए। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन तत्र हरेच्छेनो, बालकम नात्र संशयः। अर्थात तुलाम लौह सहस्त्रस्य, 1000 किलो की लोहे की तुलाम तराजू को, यत्र खादन्ति मूषकाः, जहाँ चूहे खा सकते हैं, राजन, हे राजन, तत्र, वहाँ, हरेत शेनो बालकम, बाज बालक का अपहरण कर सकता है, नात्र संशयः, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात हे राजन, जहाँ 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ बाज बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ते अपृच्छन, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। ततः, उसके बाद, सश्रेष्ठी, वह सेठ, सभ्या नामग्रे, सभा के आगे, यानी कि राजसभा में उपस्थित लोगों के सामने, आदितः, शुरू से, सर्वम वृत्तांतम, संपूर्ण वृत्तांत, निवेदयत, निवेदन किया, मने बताया। अर्थात उस सेठ ने सभा में लोगों के आगे प्रारंभ से संपूर्ण घटना के बारे में
बताया। ततः न्यायाधिकारिणः, तब न्यायाधिकारियों ने विहस्य, हंसकर, तौ द्वावपि, उन दोनों को संबोध्य, समझाकर, तुला शिशु प्रदानेन, तराजू और बच्चा दिलवाकर, तोषितवंतः, संतुष्ट किया। यानी कि न्याय अधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तुला और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट किया। इस प्रकार इस कहानी से हमने जाना कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।